राजस्थान आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है और आज प्राइम टाइम डिबेट में हम बात करेंगे पंचायत और निकाय चुनाव से पहले शुरू हुए ओबीसी सर्वे, विपक्ष के आरोप, सत्तारूढ़ दल बीजेपी के तर्कों की, प्रदेश में लंबे समय से अटके पंचायत राज और शहरी निकाय चुनावों की दिशा तय करने वाला ओबीसी सर्वे आज से शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब ओबीसी आयोग की टीमें आज से 23 जुलाई तक प्रदेश के हर घर जाकर के ऑनलाइन सर्वे करेंगी और इसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण तय होगा और इसके बाद ही चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही सरकार को बता चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा और ऐसे में यदि आयोग जुलाई के अंत तक भी अपनी रिपोर्ट सौंप देता है तो पंचायत और निकाय चुनाव अक्टूबर से पहले पूरे होना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं इधर राज्य सरकार का दावा कि पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार ने चुनाव से जुड़ी सभी प्रशासनिक तैयारियां, परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन का काम लगभग पूरा कर लिया है। अब चुनाव कार्यक्रम पूरी तरीके से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर है। इधर चुनाव में देरी को लेकर के कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, आरोप लगा रही है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार निकाय और पंचायत चुनाव जानबूझ करके टाल रही है, उसमें देरी कर रही है। ओबीसी आयोग के गठन और परिसीमन में जानबूझ करके देरी की गई है। वहीं हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी चुनाव कराने में देरी की जा रही है और इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में जानबूझ करके देरी की जा रही है? सच में ऐसा कुछ है? और पंचायत और निकाय चुनाव में देरी को लेकर के कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? सरकार का ये दावा कि चुनाव को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है, ये कितना सही है? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और करेंगे प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर। देखिए किस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि एक बार भी चुनाव समय पर नहीं कराया गया। पंचायत चुनाव, निकाय के चुनाव जिनका इंतजार हम सभी को है, वो चुनाव देरी से किया जा रहा है। ओबीसी सर्वे रिपोर्ट तय करेगी कि पंचायत, निकाय और चुनावों की तारीख। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से रिपोर्ट के बाद भी पंचायत और निकाय चुनाव की घोषणा हुई है और लेकिन ओबीसी सर्वे हो चुका है, ओबीसी सर्वे शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी रिपोर्ट भी अगस्त में आने की संभावना है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जो ये चुनाव है ये भी सितंबर अक्टूबर तक होना मुश्किल माना जा रहा है। सरकार पर आरोप लगा रही है विपक्ष की ये जानबूझ करके रोका गया है सरकार की ओर से, यानी कि मतलब ये है विपक्ष का कहना कि जानबूझ के सरकार की तैयारी नहीं है, बीजेपी की तैयारी नहीं है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, ये जानबूझ करके देरी की जा रही है, ये कहना है विपक्ष का। कितनी सच्चाई है? और लगातार इस मुद्दे पर कई बार विपक्ष का बयान सामने आ चुका है कि तैयारियां पूरी नहीं है इनकी और ये जानबूझ करके एक की वजह से सभी को देरी हो रही है, यानी सत्तारूढ़ पार्टी चाहती नहीं कि चुनाव समय पर हो। 2025 को सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया था और उसको 3 महीने के अंदर ओबीसी का इकाईवार ग्राम पंचायत, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला, उसके बाद सर्वे करके इनको देने का इनका नोटिफिकेशन है। पहली बात तो ये है कि सरकार बन गई थी दिसंबर 2023 में और उसके 10 महीने बाद में पंचायत राज के चुनाव भी होने थे, सरपंचों के भी, और नगर निकाय के 59 नगर निकाय के चुनाव भी 9 महीने बाद में आ गए थे। सरकार बनते ही इन्होंने जानबूझ करके ओबीसी आयोग की नहीं की, आयोग की गठन नहीं किया। उसके बाद में जो परिसीमन का कार्य 4 महीने मैक्सिमम में निपटना चाहिए, उस परिसीमन के कार्य को 13 महीने तक ये लटकाए रखे। अब ओबीसी आयोग 3 महीने में काम करना था, 6 महीने में कर देता, 9 में कर देता, आज 14-15 महीने हो गए और हाईकोर्ट भी बार बार इनको कह रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में 243E और अनुच्छेद 243U के मुताबिक 5 साल जिस इकाई को हो गए, उस इकाई का नगर निकाय और पंचायती राज का चुनाव
आपने सुना किस तरीके से बयान सामने आए हैं, आपने वो भी सुना, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि समय पर चुनाव कराने में आखिर क्या दिक्कत आ रही है? आखिर दिक्कत कहाँ है? क्या इनकी तैयारी पूरी नहीं है, या फिर अंदर खाने में बीजेपी की तैयारी पूरी नहीं है? सरकार और बीजेपी की बात अलग है, बीजेपी खुद को तैयार नहीं मान रही है, शायद यही वजह है, हार का डर सता रहा है बीजेपी को। यह भी विपक्ष के खेमे से सामने आ चुका है। सच्चाई क्या है वो तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों भली भांति जानते हैं, लेकिन सरकार ज्यादा बेहतर चीजों को समझ रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ओबीसी आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो उसका इंतजार किया जा रहा था। एक बार पूरी डिटेल आपको दे दे दर्शकों। दरअसल पूरा मामला ये है कि इस पंचायत चुनाव में भी कई बार इंटरप्शन हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, की तरफ से भी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरप्ट करते हुए कहा था कि आप हमें समय बताइए, एक डेट शीट दीजिए आप कि आप कब चुनाव कराएंगे, कब तक आपके चुनाव संपन्न हो सकते हैं। उसके बाद भी सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया था। लगातार ये टालामटोली होती रही और आखिरकार चुनाव की जो तिथि है वो अब तक सामने नहीं आई है। विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार ये बात भी कह रही थी कि हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ओबीसी आयोग का गठन हो चुका है, जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम पंचायत चुनाव कराएंगे, ये कहना है। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि पहले सर्वे फिर चुनाव और चिट्ठी ने बढ़ाया इंतजार। क्या है ये पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं दर्शकों। रिपोर्ट तय करेगी पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों की तारीख, यानी रिपोर्ट मतलब ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट कब तक आएगी? सितंबर अक्टूबर तक रिपोर्ट आनी है। ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो अगस्त में आने की संभावना है, यानी सितंबर अक्टूबर का आप मान लीजिए। संभावना अगस्त की जताई गई है, उसमें देरी होती है, सरकारी काम है, आप भी जानते हैं। रिपोर्ट के बाद ही पंचायत और निकाय चुनाव की घोषणा होगी, ये कहा गया है, लेकिन होगी या ये नहीं, ये भी सरकार के हाथ में है। अगस्त अंत या सितंबर तक होंगे चुनाव, ये अभी अनुमान जताया गया है, निकाय चुनाव। वही सरकार का दावा कि चुनाव को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है, हमारी तैयारी पूरी है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन विपक्ष कह रही है, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि जानबूझकर इस चुनाव में देरी हो रही है क्योंकि सरकार तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष तैयार नहीं है। ओबीसी आयोग को लेकर के जो चर्चा चल रही थी वो भी अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि लगातार सरकार कह रही थी कि ओबीसी आयोग हमारे हाथ में नहीं है, जबकि ये बात अंदर खाने से लेकर के ऊपरी खाने तक ही क्लियर है कि जो रिपोर्ट है, जो आयोग है, वो सब कुछ सरकार के पास है, सबका एकमुश्त अधिकार सरकार के पास है। बावजूद इसके देरी, सरकार की चुप्पी, सवाल बहुत बड़े हैं। और इसी पर आज हम करेंगे प्राइम टाइम डिबेट। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, सत्ता पक्ष, विपक्ष, सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा। सभी से सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर देरी कौन कर रहा है, या देरी करवाई जा रही है, क्या वजह है, या सच में तैयार नहीं है सत्ता पक्ष। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के बयान सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि तैयारी तो पूरी नहीं है। शायद यही वजह है कि टालमटोल किया जा रहा है। तो राजस्थान में पंचायत चुनाव और निकाय के चुनाव को लेकर के जो ये सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। कब होगा चुनाव, कब आएंगी तिथियां, विपक्ष को इंतजार है, सत्ता पक्ष भी इंतजार कर रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं है, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे, कुछ जरूरी ऐलान कर सकेंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट आई नहीं है। देखना यह है कि कब तक आती है रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए फिलहाल जो तय सीमा दी गई है वो अगस्त की दी गई है। अगस्त से सितंबर हो सकता है, ये संभावना भी है। तो अगर अगस्त में रिपोर्ट आएगी तो सरकार उसमें भी टाइम लेगी कि ठीक है, अभी हम रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक खाका तैयार करेंगे, फिर नाम सौंपेंगे, फिर चुनाव आयोग जो है वो तिथियों को घोषित करेगा। देखना यह है कि क्या होता है। प्राइम टाइम डिबेट आज इस मुद्दे पर हम करेंगे। चलिए प्राइम टाइम डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अटल खंडेलवाल बीजेपी नेता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भारती कुमावत कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं हेमंत जी आपका रुख करना चाहूंगी। हेमंत जी, देखिए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो हमने दर्शकों को बताया वो आपने भी सुना होगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। इसके पहले जब बात की जाती थी सत्ता पक्ष से, बीजेपी के लोगों से, सरकार से, तो यही बात कहा जाता था कि अभी तक ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है। रिपोर्ट आ जाएगी तो हम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देंगे। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा था हेमंत जी कि सब कुछ सरकार के हाथ में है, सब कुछ सरकार के पास है। तो जो टालामटोली हो रही है, जो देरी हो रही है, ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपने अनुभव के हिसाब से
चीजों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि क्या ये टालमटोली जानबूझ करके हो रही थी, और हाँ, अगस्त तक की जो ये समय सीमा है, रिपोर्ट आ पाएगी या उसमें भी देरी होगी? हेमंत जी। शब्द हैं, अब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में इन्हें देखा जाएगा। अब ये बदलाव क्यों किए गए हैं, इनका आधार क्या है? भाषा कोई ठहरी हुई नदी तो नहीं है। जी हाँ, देखिए तो ये स्पष्ट है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव सरकार नहीं कराती है, चुनाव आयोग करवाता है। तो ये तो सरकार ने एक बहुत इंडिपेंडेंट एक बॉडी बना रखी है चुनाव आयोग की, वो चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। सरकार कई बार कह चुकी है कि वो चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है, उनकी तरफ से कोई देरी नहीं है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जब आएगी तो वो चुनाव आयोग अपने हिसाब से चुनाव करवाएगा। अब वो प्रश्न ये रहा कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले? क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए और उस हिसाब से ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन मिले? ये क्या विपक्ष नहीं चाहता है क्या? अगर विपक्ष नहीं चाहता है, कांग्रेस नहीं चाहती कि नहीं साहब ओबीसी को आप रिजर्वेशन का मुद्दा छोड़िए, आप तो चुनाव कराइए, तो ये बात कह दे कांग्रेस, विपक्षी बात कह दे। अच्छा, तो दूसरा एक आरोप लगता है कि सब ये चुनाव कराने से डर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए, चुनाव कराने से क्यों डरेंगे? क्या वजह हो सकती है? अरे 2.5 साल में भजनलाल सरकार आने के बाद 7 उपचुनाव विधानसभा के हुए, 5 उपचुनाव बीजेपी ने जीते हैं, 78 पंचायत और निकाय चुनाव उपचुनाव हुए, उसमें से 62 उपचुनाव बीजेपी ने जीते हैं। फिर क्या वजह हो सकती है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, चुनाव कराने से डर रही है? अरे भाई, इन 2.5 साल में तो इतना काम भजनलाल सरकार ने कर दिया। वर्षों से जो चीज 32 साल से यमुना जल समझौता पेंडिंग पड़ा था, उस पर काम शुरू हो गया। कितने ही सालों से सीपी योजना भटकी पड़ी थी, उस पर काम शुरू हो गया। 20 सालों से पांचवा जल विवाद में पड़ा हुआ था, वो सरकार ने सुलझा लिया। यानी तो भजनलाल, अच्छा, जयपुर में मेट्रो 2 का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। जोधपुर में जहां से अशोक गहलोत साहब आते हैं, वहां पर एयरपोर्ट के टर्मिनल का काम कितने 20 सालों से 32 सालों से वहां के लोग इंतजार कर रहे थे, वो अशोक गहलोत साहब नहीं करवा पाए। अब वहां पर वो काम भी बीजेपी सरकार ने करवा दिया। कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर भजनलाल सरकार ने काम किया है, वो जनता में किसी जाने को तैयार है, उसने काम किए हैं। और भजनलाल शर्मा कह चुके हैं कई बार कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम गर्व से नहीं कह सके, हम गद्दल सीना चौड़ा करके कोई बात नहीं कह सके। तो इस तरह के तमाम काम सरकार के जनता के सामने हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि सरकार चुनाव कराने से डर रही है, लेकिन चूंकि बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहती है, ओबीसी को प्रतिनिधित्व देना चाहती है निकाय और पंचायत चुनावों में, और ओबीसी आयोग की तरफ चूंकि देरी हो रही है, तो ये बार बार सरकार को इसके लिए टाइम लेना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि, और अच्छा, फिर विपक्ष अगर वाकई में इतना इनको इतना ही अगर जनता के हितों का, सरोकारों के इतना लेना है, तो क्यों नहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है? आंदोलन तो उनसे होता नहीं है, केवल सोशल मीडिया पर बयानबाजी जारी करते रहते हैं, चाहे अशोक गहलोत साहब है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा साहब है, चाहे टीकाराम जूली साहब है, तमाम लोग। अरे भाई, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि सरकार चला के नहीं कराना चाहती, तो आप आइए सड़कों में, आप करिए आंदोलन। किसने आपको रोका? आपका विपक्ष का धर्म आप निभाइए, आप तो विपक्ष में है, सत्ता में थोड़ी है। तो इसलिए आपको ये केवल एक बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आप हाई कोर्ट का रुख करिए। आप क्यों नहीं हाई कोर्ट जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाइए, न्यायालय। कोर्ट ने पहले ही बयान दे दिया था हेमंत जी, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पहले ही बोल दिया था कि चुनाव कब होंगे पंचायत चुनाव, तारीख मांग ली गई थी सरकार से, और सरकार की ओर से उस समय भी कोई जवाब संतोषजनक दिया नहीं गया था हेमंत जी, और उस दौरान भी विपक्ष ने अपने आप को मजबूती से रखा था। जी, मैं ये मानता हूं सरकार की केवल इतनी सी एक मंशा है कि ओबीसी आयोग को, ओबीसी वर्ग को उसका उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए चुनावों में, इतनी एक सरकार की मंशा है। अब अगर सरकार की ये मंशा गलत है, तो विपक्ष ये खुलासा कर दे कि सरकार की ये मंशा गलत है। लेकिन अगर ओबीसी को वर्ग को अगर ये चुनावों में प्रतिनिधित्व मिलता है तो अच्छी बात है। अब इसके लिए अगर थोड़ा सा देरी हो रही है, तो लेकिन ठीक है हेमंत जी, ये थोड़ी देरी नहीं है, ये थोड़ी देरी नहीं है, देरी बहुत ज्यादा है।
काफी टाइम हो चुका है। हमारे साथ भारती जी जुड़ी हुई हैं। भारती जी का मैं रुख करूंगी। भारती जी, देखिए, इसके पहले भी आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुकी हैं जब हम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर के चर्चा करते थे। ठीक है, सारी चीजें आपको पता है किस तरीके से कोर्ट ने इंटरप्ट किया था, स्वतः संज्ञान लिया था। लेकिन उस समय भी सरकार ने यही कहा था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। तब कांग्रेस की ओर से ये कहा गया था कि सब कुछ सरकार के हाथ में है, रिपोर्ट आना ना आना, रिपोर्ट तैयार कराना ना कराना, बावजूद इसके जो ये चीजें देरी हो रही, चुनाव आयोग वो तो सरकार के हाथ में है, ये भी कहा था कांग्रेस ने। उसके बावजूद देरी, तो यानी कि कुल मिलाकर के कांग्रेस इन सभी देरी के लिए जो निचोड़ है कि देरी क्यों हो रही है, उसके लिए कांग्रेस लगातार सरकार को ही घेर रही है, बीजेपी को ही घेर रही है। भारती जी, तो इस बार भी वही वजह, वही सरकार, वही बीजेपी, या कुछ नया? जी देखिए, सरकार की पैरोकारी करना इनका फर्ज होगा, लेकिन सच्चाई से आंख मीच कर पैरोकारी करना सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है। तो मैं तो ये कहूंगी, अभी बता रहे थे महोदय कि कांग्रेस चाहती नहीं है ओबीसी का। अरे भाई, सड़कों पर जो संघर्षरत है आप 1.5-2 साल से, माननीय राहुल गांधी जी वो ओबीसी के लिए ही संघर्षरत है। यदि आप इतने बड़े पैरोकार हैं ओबीसी के, तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, ने क्यों नहीं समय पर ओबीसी विभाग का गठन किया? बड़ी रोक धोकर उसका गठन किया तो उसको संसाधन नहीं दिए, संसाधन नहीं दिए जो तो नहीं दिए, स्टाफ नहीं दिया। फरवरी में इन्होंने 400 ग्राम पंचायतों का डेटा मांगा, वो नहीं दिया। और तो और, जो सरकार कोर्ट का सम्मान न करे, जो सरकार इलेक्शन कमीशन का सम्मान न करे, जो सरकार ओबीसी आयोग को गठन कर उसे नौ रुलाए, ये सीधा सीधा ग्राम और शहरी विकास के हक का हनन है, जिसे राजस्थान की न केवल विपक्ष देख रहा है, न केवल बीजेपी देख रही है। इनकी नियत, नीति, प्रक्रिया, ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है। कहां गई डबल इंजन की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, जो इतने भ्रष्ट आचरण को लेकर आज लोकतंत्र को सीधा सीधा खतरे में डाल रहे हैं। आपको कोर्ट ने 2 बार सत्ता की धमकी दी। एक तो 14 नवंबर 2025 का आदेश सिरे से खारिज, 15 अप्रैल तक चुनाव कराओ, सिरे से खारिज, 22 मई 2026 को नया आदेश, 31 जुलाई को चुनाव कराओ। की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही, रिपोर्ट नहीं आ रही। अब आप सर्वे कराएंगे, सर्वे के लिए भी उनको साधन नहीं देंगे। फिर सितंबर अक्टूबर येन केन प्रकारेण आप इसको घसीट के ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की पर्ची की सरकारी कहलाएगी कि ये सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है। भले ही इन्होंने कितने भी विधानसभा चुनाव जीते हैं, उनका चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिर पर एक बहुत बड़ा टीका है, जहां इनकी सिर्फ फुटबॉल किसको नीचे दिखाना है, किसको खड़ा करना है, इन्होंने अंत तक मैदान में मोरपल सुमन जी को नहीं उतारा, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि बेचारे जनप्रतिनिधि, जहां इन्होंने प्रशासक बैठा दिए, जहां केंद्र के वित्त आयोग से रिलीज होने वाले हजारों करोड़ रुपए के फंड इन्होंने मार दिए हैं। कैसे राजस्थान का विकास होगा, कैसे गांव का विकास होगा, कैसे स्कूलों की दशा सुधरेगी? हर विभाग में इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार इन्हीं की देन है। न तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन सही है, न इनकी मॉनिटरिंग सही है। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे कृषि की बात करें। अभी महोदय बोल रहे थे कि भजन लाल जी ने मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन कर दिया, 55 रिफाइनरी का उद्घाटन कर दिया, यमुना जल समझौते का थोड़ा हम अपनी गिरेबान में झांक कर देखें, 80% काम माननीय गहलोत जी की सरकार ने रिफाइनरी का पूरा करके दिया। उसके बाद ठीक है भारती जी, अटल जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं।
अटल जी, अभी देखिए भारती जी अपने जवाब देते हुए कुछ सवाल भी उन्होंने सरकार पर उठाए थे, उसका भी जवाब आप दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी है अटल जी। देखिए, आखिर क्या वजह है कि देखिए अभी आप बोलेंगे कि रिपोर्ट का इंतजार है, तो रिपोर्ट ये तो चीजें आपको पहले से मालूम थी, और अटल जी इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता कि सब कुछ सरकार के फेवर में है। जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, आप मजबूत हैं। आप ये नहीं बता सकते खुद को कि भाई हम कमजोर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रिपोर्ट आयोग का गठन करना भी आपके हाथ में था, आपने किया, और रिपोर्ट आपके हाथ में है कि कितनी जल्दी आप उस रिपोर्ट को मंगवा सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं है कि पंचायत चुनाव कब कराना है कब नहीं, ये पूरी तरीके से सरकार के बीजेपी के हाथ में है। लेकिन फिर भी जानबूझ करके क्या देरी की जा रही है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसमें कितनी सत्यता है, बताइए अटल जी। देखिए तुलसी जी, पहले तो मैं एक दो लाइन कह देता हूँ। भारती जी ने इतनी सारी बातें कही उसके लिए कि कोई रह गया इल्जाम तो वो भी लगा दीजिए, हम तो पहले ही बुरे थे और बुरा बना दीजिए। तो बेसिकली आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए। अब देखिए बात ऐसी है कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रॉब्लम से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की जा सकती। प्रॉब्लम से परमानेंट सॉल्यूशन वो एक तरीका है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भी ट्रिपल टेस्ट के आधार पे ही आप पंचायत और निकायों के चुनाव करवाइए, ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। अब हमारी सरकार आई, आने के बाद में चुनाव ओबीसी आयोग का गठन करना, उसमें समय लगेगा या नहीं लगेगा? समय इसलिए लगेगा कि आनन फानन में किसी को भी आप लेकर के और गठन कर दीजिए, वो होगा क्या तरीका? आपको पहले बहुत सारी वरीयताएं, प्रायोरिटीज भी रहती है। भारती जी पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, आप भारती जी बोलना, लेकिन मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। बोलिए अटल जी। परिसीमन था, दो आपने देखा कि परिसीमन करना भी अनिवार्य हो गया था। परिसीमन की रिक्वायरमेंट थी। एसआईआर के अंदर बहुत सारा जो गलत डेटा है वो हो चुका था। निर्वाचन आयोग का ही ये था कि ये स्पेशल रिवीजन है वो करना है, एसआईआर करनी है, तो वो किया गया, जरूरी था कि करना ही पड़ेगा। ओबीसी आयोग है निर्वाचन, वो अपनी एक रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के अंदर उन्हें अध्ययन करना था। देखिए उसके अंदर भी आयोग को पंचायत में निकायवार ओबीसी की आबादी, आरक्षण तथा संबंधित आंकड़ों के आधार पर उसको ये अपनी सिफारिशें देनी है। ट्रिपल टेस्ट के 3 नियम है, 3 नियम में से दूसरा है सर्वे का काम। अब आ गया है समय की भी दे दिया गया है ना कि भी 10 जुलाई से सर्वे का काम शुरू होगा और 13 दिन के अंदर वो खत्म हो जाएगा। 14 अगस्त से पहले पहले अपनी सिफारिश वो निर्वाचन आयोग को दे देगा। 14 अगस्त के बाद में निर्वाचन आयोग पर निर्भर है कि वो 90 दिन लेता है या 10 दिन लेता है या 15 दिन लेता है। जनरली 50 निर्वाचन आयोग कह रहे हैं कि भी 50 दिन के करीब वो पंचायत चुनाव के लिए और 40 दिन के लिए नगर निकाय, इस तरह से वर्गीकरण है। जल्दी करें तो हमें क्या इशू है? माननीय लॉ मिनिस्टर जोगाराम जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी तैयारियां पूरी है, आप कभी भी निर्वाचन आयोग डेट दे सकती है हमें, हम तो तैयार है। अब ये कि पुरानी जो ओबीसी आरक्षण है उसके आधार पे आप कर दोगे तो कोई भी जो हारेगा वो कोर्ट में चला जाएगा, वो कहेगा आपने ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया। तो न्यायिक प्रक्रियाओं का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। अब केवल आरोप ही आरोप लगा दो तो उससे क्या कि भाई देखिए आरोपों से काम चलता नहीं है। डोटासरा जी का तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप बस किरदार है, अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन कहानी से निकाले जाओगे। बहुत स्पष्ट मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, वो हर चीज के अंदर कोई ना कोई कि ऐसा है वैसा है। क्या है, जब वो खुद थे तब क्या था? तब आप अजमेर के अंदर आपने सुना नहीं था कि अजमेर के अंदर जब परिस्थितियां उनकी विकट थी तो अजमेर की मीटिंग चल रही थी शिक्षा विभाग के अंदर, तो उन्होंने कहा जल्दी से फाइलें निपटा लो, मेरी छुट्टी होने वाली है। मतलब ऐसी प्रक्रिया कि गहलोत साहब ने शिक्षकों से पूछा
कि भाई अब रिश्वत ली जाती है या नहीं ली जाती। डोटासरा जी शिक्षा मंत्री, उनके सामने अध्यापकों ने कहा हाँ ली जाती है। और आज बड़े आदर्शवादी तरीके से बहुत ही सिस्टम। एक और बात कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है क्या तुलसी जी की वही पंचायत चुनाव है जो ये बोल रहे थे डोटासरा जी 243(6) अनुच्छेद 6 के हिसाब से, सेक्शन 243 के हिसाब से 5 साल में होने चाहिए। तो 2019 से 21 के बीच में रुके थे ना, यही चुनाव रुके थे ना पंचायतों की निकायों के कांग्रेस के वक्त में। आप उठा के दीजिए, देख लीजिए। उससे पहले इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने रोक दिए थे। आप उठाइए देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी वो परिस्थितियां हम किसी आयोग में, निर्वाचन आयोग हो या ओबीसी आयोग हो, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। एक सीमा है, हम उनको बोलते हैं कि भी आपको जो चाहिए वो लीजिए, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो लीजिए सरकार की तरफ से और फटाफट इसको करके दे दीजिए। अब करने का काम तो देखिए जो लोग हैं उन्हीं का है, और निर्वाचन आयोग का काम है डेट देना, तो वो ही देंगी, सरकार डेट नहीं दे सकती। बहुत स्पष्ट अभी भी कर रहा हूं। हम जो कर सकते हैं, आप बोलिए तो सही कि ये करना है, हम वो कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र से अटल जी, उसमें एक है। एक बात मैं बोल दूं, उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे आपने कहा कि आप बोलिए, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जब सरकार है, सरकार चुनाव आयोग से कह सकती है, ठीक है। आपने कहा तिथि आप घोषित नहीं कर सकते, जाहिर तौर पे आप नहीं कर सकते, वो चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र है, लेकिन वहां आप बोल सकते हैं ओबीसी आयोग को रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट इतनी, मतलब जो रिपोर्ट के लिए जो सर्वे है, सर्वे इतना देर से क्यों शुरू हुआ? इसको पहले भी शुरू कराया जा सकता था। यही सारी बातें विपक्ष को कहनी है, शायद यही वजह है जो आपने बोला ना कि हमसे बोलिए, तो विपक्ष यही कहना चाह उससे रहा है। पहले तो अध्ययन किया जाता ना, उससे पहले आंकड़ों का अध्ययन तो करे। जो पढ़ी हुई सांख्यिकी विभाग है उनसे आंकड़े आए, आंकड़ों को देखेंगे, देखने के बाद में किस गांव में क्या स्थिति है, या आप देखिए ये सब 11-12 हजार गांव, नगर निकाय, ये सब की स्थितियां हैं कि उनके अंदर क्या स्थिति है ओबीसी की। बड़ा वर्ग है ओबीसी, ऐसे मान लीजिए कि टोटल आबादी का 60% के आसपास का होगा। अब 8 करोड़ की आबादी का क्षेत्र को विश्लेषण करना, उसकी अंदर किस किस आबादी में कितना है, क्या नहीं है, कौन क्रीमी लेयर में, कौन नहीं है, बहुत सारी बातें इनको आरक्षण को लेकर के और इनकी सिफारिशें जाएंगी। उसके बेस पर ही फिर वो निर्धारित होगा कि भाई कहाँ दिया जा सकता है, कहाँ नहीं दिया जा सकता, कितना दिया जा सकता है, कितना नहीं। और 50% से अधिक तो नहीं है, उसको कैसे करना, या कोई विशेष सिफारिश के तहत विधानसभा में रख करके और इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये सारी काम ओबीसी आयोग अपनी सिफारिशों में देगा। ये मतलब तुलसी जी, यूं लगता है कि भाई आप बस फटाफट से एक आंकड़ा ही तो है, उसको यूं करो और दे दो विश्लेषण की इस गांव में इतने पाए गए, ऐसे नहीं होता। मतलब सीरियसली नहीं होता। और राजस्थान की भौगोलिक नहीं, बिल्कुल परिस्थिति समय भी लगता है अलग अटल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, समय उस समय बिल्कुल में लगता है, डिले लेकिन है थोड़ा वो पहले मैं शुरू हो मान सकता रहा था हूँ। वो। हाँ देखिए, मैं डिले है उसको तो हम मान ही हाँ, रहे डिले कि की हाँ बात हो डिले रही है, है। रिपोर्ट में जल्दी की बात नहीं हो तो रही है, सर्वे में जल्दी की हम बात हो कहाँ रही कह है। रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सही होना चाहिए, डिले है हम मानते हैं। चलिए ठीक तो है। और जी बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। बस मैं भाई मेरा ये प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। उसमें फिर वो बहुत ज्यादा इरिटेशन नहीं कि भी फिर यही लोग कहेंगे साहब ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने वो ट्रिपल टेस्ट को यूज नहीं किया और आधी अधूरी सी रिपोर्ट के बेस पे इन्होंने पुराना ही वो कर दिया और ओबीसी के साथ आघात कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिर ये वैमनस्य फैलाने की कोशिश करेंगे। ये तो मौका ही ये ढूंढते हैं कि जाति, क्षेत्र, भाषा, किस नाम से ये डिफरेंस करें। और हमारा है, हम जोड़ना चाहते हैं, हमारा तोड़ने में कोई विश्वास नहीं। ठीक है। भारती जी, आप कुछ कह रही थी, वो बात पूरी करिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से विपक्ष का सवाल है, वो सवाल भी यहाँ रखा गया ताकि डिबेट एकदम संतुलित रूप से चलती रहे। क्योंकि देखिए, लगातार आप सवाल पूछ रहे थे, कांग्रेस पूछ रही थी, उसका जवाब दे दिया है अटल जी ने। मुझे उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब कांग्रेस क्या इंतजार करेगी या विरोध? देखिए,
जी ने एक आनन फानन शब्द बहुत काम में लिया है। अभी की आनन फानन में कोई काम नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आनन फानन में एसआईआर करवा देती है। ये सारा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है, विपक्ष जानता है, बीजेपी भी जानती है। ये हम भी मानते हैं, आप भी मानती होंगी तुलसी जी, कि एसआईआर आनन फानन में करवाया गया, जबकि जरूरत नहीं थी। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम के बहाने परिसीमन बिल आनन फानन में, जब चुनाव चल रहे थे देश के 5 राज्यों में, आनन फानन में लाया गया, तब इनको प्रक्रियाएं नहीं दिखाई दे रही थी और इन्हें पता था कि ये बिल औंधे मुंह गिरेगा। स्पेशल सत्र चलवाया गया, जो सांसद विधायक बेचारे चुनाव प्रचार में लग रहे थे, उन्हें इन्होंने मजबूर करके इनको संसद में उन्हें बुलाना पड़ा। निश्चित रूप से मैं ये बता दूं कि 1.5 साल होने को आया है, चुनाव की तारीखें तो तय थी ना। क्यों चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखते हैं, क्यों ओबीसी आयोग के कंधे पर आप बंदूक रखते हैं? ये तैयारियां तो, यदि आपकी मंशा ठीक थी, तो कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले से चालू हो जाता। 6 महीने वो गिनिए, 1.5 साल ये गिनिए, 2 साल में इन्होंने ओबीसी आरक्षण के नाम पर जो प्रक्रिया चलाई, वो इन्होंने, ये सब तैयारियां समानांतर चल सकती थी, सर्वे की रिपोर्ट भी आ सकती थी, उसके बाद जो 90 दिन चुनाव आयोग बता रहा है वो कवर होकर भी चुनाव हो सकते थे। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि इन्हें अपनी हार का डर सता रहा है। भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार की विफलताएं जमीनी धरातल पर दिख रही है। जयपुर की, राजस्थान की सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा इतनी बुरी तरह से, मतलब एक कुल मिलाकर हम ये कहें कि सिस्टम फेलियर केंद्र से लेकर राज्य तक है। देश का युवा रो रहा है, देश का बेरोजगार रो रहा है, देश का किसान रो रहा है, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, मेडिकल अस्पतालों की हालतें खराब है, प्रसूता मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, दवाई माफिया पनप रहे हैं, भ्रष्टाचार पनप रहा है, महिला उत्पीड़न के मामले में हम अव्वल नंबर पर हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि विपक्ष का काम तो सिर्फ कोसने का है। मैं आज फिर रिपीट करती हूँ कि चले थे जिद में सूरज बनाने, दिया बनाने में पसीना आ गया। अपनी इस विफलता का आपको सहरा लेना चाहिए, क्रेडिट लेना चाहिए। आपने जनतांत्रिक भावनाओं को कुचलने का काम किया है, अटल जी, आपको ये मानना चाहिए। ठीक है। लोकतंत्र इंतजार कर रहे हैं, सरकार फाइलें घुमाने में लग रही है, घर घर भेजने में लग रही है। ये किस तरह की प्रक्रिया है आपकी? ठीक है, हेमंत जी से मैं एक जवाब ले लूं। हेमंत जी देखिए, अभी आपने दोनों लोगों को सुना। हेमंत जी, भारती जी ने भी जिस तरीके से बातें रखी उससे कितना सहमत हैं आप, ये बात भी बताइएगा दर्शकों को, लेकिन अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से बताइए हेमंत जी कि क्या ये चीजें और पहले नहीं हो सकती थी? क्या ये चीजें और पहले नहीं हो सकती थी हेमंत जी? क्योंकि देखिए, अगर चीजें समय पर हो जाती, विपक्ष को कुछ मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, चाहे वो निकाय का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। हेमंत जी। नहीं, ये ठीक है। मैं विपक्ष का जो आरोप है कि चुनाव बहुत विलंब से होंगे, काफी विलंब सरकार ने कर दिया, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। मैं इसमें कोई इफेक्ट नहीं करता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है। सरकार चाहती है ओबीसी वर्ग को उसका उचित रिजर्वेशन मिले, उचित प्रतिनिधित्व मिले। अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई जिसकी वजह से चुनावों में काफी विलंब हुआ। लेकिन अब विपक्ष की इस आरोप में मुझे कोई दम नजर नहीं आता कि सरकार चुनावों में हार की डर की वजह से चुनाव नहीं करवाना चाहती। क्योंकि देखिए, ये कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है। कांग्रेस आज बिल्कुल बिखरी हुई है, कांग्रेस के प्रभारी जी का कोई पता नहीं है, कांग्रेस के प्रभारी जी नाराज होकर आला कमान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो तमाम इस तरह की बातें कांग्रेस में हो सकती हैं। बीजेपी और बीजेपी की सरकार में, दोनों में बड़ा अच्छा तालमेल है। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार इनको बनानी है। और आज आप एक बात और मैं इस संदर्भ में आज कह सकता हूं कि देखिए, आज भजनलाल सरकार और आला कमान का पूरा भारत हंसता है। आज देखिए ना कि नई दिल्ली में
केंद्रीय सहकारिता विभाग का में एक कन्वेंशन होता है, अधिवेशन होता है, और उसमें विशेष तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वहां बुलाया जाता है। तो ये आप देखिए ना कि किस तरह का महत्व आज राजस्थान को मिल रहा है। ये वो सरकार नहीं है जो अपने ही डिप्टी सीएम को नाका निकम्मा पता नहीं क्या क्या कहती थी, आला कमान को ठेंगा दिखाती थी, वो सरकार नहीं है। सरकार का जब आला कमान के साथ समन्वय होता है, तालमेल होता है, तो राजस्थान के हितों का उसमें संरक्षण होता है, राजस्थान का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है। ये जनता भी जानती है और हमारा जो राजनीतिक आंकलन है वो भी इस पर स्पष्ट है। इसलिए ये बिल्कुल ठीक है, विलंब हुआ, काफी विलंब हुआ, लेकिन अब चूंकि सर्वे का काम शुरू हो चुका है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त की बात है, हो सकता है सितंबर में रिपोर्ट आ जाए और फिर उसके बाद आगे पंचायत राज और निकाय चुनावों का रास्ता प्रशस्त होगा। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, राजस्थान का विकास होगा, राजस्थान की तमाम समस्याएं दूर होंगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं, ये हम आकलन व्यक्त कर सकते हैं। आपने जो ये उम्मीद जताई है हेमंत जी, इसमें आपकी राजनीतिक दृष्टिकोण कितनी काम आई है? क्योंकि क्या आपको सच में लगता है जमीनी स्तर पर बीजेपी सच में अभी भी कांग्रेस से ज्यादा भारी है? जिस तरीके से आपने उम्मीद जताई है उस पर मेरा ये सवाल है, क्योंकि दर्शक जरूर जानना चाहेंगे क्या आधार क्या है आपका जो ये जीत की उम्मीद आपने जताई है हेमंत जी? नहीं नहीं, आप बताइए कि जब सरकार भजनलाल शर्मा ने जब ये विपक्ष को ललकारा कि हमारी 2 साल की उपलब्धियां आपकी 5 साल की उपलब्धियों पर भारी हैं, तो क्यों फिर विपक्ष ने पीठ दिखाई? क्यों नहीं अशोक गहलोत साहब सामने आए? वो कहते, सरकार तो उनकी थी ना, अशोक गहलोत साहब की 5 साल चली, वो कहते कि हाँ आपके 2 साल पर हमारी 5 साल भारी है, लेकिन वो नहीं कह पाए, वो कोई बयान जारी नहीं कर पाए। वो विधानसभा उस समय आए, सदन में आए और सदन के अंदर कुछ बोले नहीं, सदन के बाहर आकर मीडिया को केवल संबोधित करके चले गए। तो उस समय जो मैसेज दिया कांग्रेस ने, विपक्ष ने, वो बहुत ही नेगेटिव मैसेज जनता को गया कि क्यों नहीं सरकार इस विपक्ष का जवाब देना चाहती, मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं सरकार को दे पाई कि हाँ आपके 2 साल पर हमारे 5 साल के काम भारी है। लेकिन जनता ने देखा है ना, जनता ने देखा है कि उस समय क्या हुआ। 5 साल सरकार होटलों से चली अशोक गहलोत साहब की, वो तमाम बातें मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, वो एक काला अध्याय था, उसको हम बार बार याद भी नहीं करना चाहते। लेकिन अब चूंकि काम हो रहे हैं और काम सब सबके सामने है ना, मैंने आपको 5 साल जो बड़ी बड़ी उपलब्धि बताई वो सबके सामने, इसमें कहां कोई फिटबट है? मुझे आप बता दीजिए, क्या पात्रा बांध, यमुना जल समझौता, ईआरसीपी में जोधपुर में टर्मिनल का उद्घाटन, ये तमाम रिफाइनरी, ये तमाम चीजें हमारे सामने नहीं है क्या? और कांग्रेस कहती है सब 80% काम अशोक गहलोत साहब कर गए। अरे भी उद्घाटन तो आपने नहीं किया ना। आप क्यों सरकार की जाते जाते आप सोनिया गांधी से यूपीए चेयरपर्सन से आपने करवाया? आप पहले करवाते ना, आप काम पूरा करते ना, आप क्यों? लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई हम जो शिलान्यास करते हैं उसको उद्घाटन भी हम करते हैं, तो इस नीति पर कांग्रेस भी चलती ना, कहां दिक्कत थी? लेकिन अब चूंकि जनता के सामने का बीजेपी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, भजनलाल शर्मा ने किया है, जनता ये देखेगी, जनता ये नहीं देखेगी कि सब शिलान्यास अशोक गहलोत साहब ने यूपी की चेयरपर्सन से करवाया, सोनिया गांधी। लेकिन तमाम बातें ये जनता के सामने है। ठीक है, भारती कुमावत जी, कितना राब्ता रखती हैं आप हेमंत जी के बयानों से? जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें गिनाई हैं, जमीनी स्तर से लेकर के आंकड़े गिनाए हैं, और ये बात भी कही कि जब बात हुई तब गहलोत साहब पीठ दिखा करके क्यों भागे? जवाब आप दे दीजिए, गहलोत साहब नहीं दे पाए थे, लेकिन आप यहाँ बैठी हुई कांग्रेस की ओर से हमारे साथ, जवाब दे दीजिए। गहलोत साहब कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागे हैं, इतने सटीक जवाब और प्रत्युत्तर पेश करते हैं कि इनकी बोलती बंद हो जाती है। जिस तरह से ये हमारे मंत्रियों पर इल्जाम लगा रहे हैं जी, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी की तो इनके कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं सुनते हैं। उनकी अलग भाषा और बयानबाजी, चिकित्सा मंत्री जी के बयान देख लीजिए कि प्रसूताएं नाचती आती है या पैदल आती है, हमें इससे क्या मतलब है। और हमारे शिक्षा मंत्री जी तो इतनी शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ को बुलाकर उन्हें पढ़ाना पड़ता है, फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो कम से कम हमारी कांग्रेस का स्तर इतना शर्मनाक और गिरा हुआ नहीं है कि अब संसदीय भाषा का इस तरह से खुलेआम महिलाओं की सम्मान पर आप टिप्पणी करते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक मंशा ठीक नहीं है, ये अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बचना चाहती है, क्योंकि निश्चित रूप से इन्हें अपनी हार का डर है।
चूंकि इस भीषण गर्मी में इन्होंने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर इनको डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इनका चाल, चरित्र, चेहरा सब जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि विपक्ष सकारात्मक आलोचना भी ना करे। ये तो कभी नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई बोले, अपना मुंह बंद रखे। राजस्थान में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, पिपलोदी में बच्चे मर गए, हमें कोई मतलब नहीं है। आज भी वहां की पट्टियां जर्जर हैं तो जर्जर हैं। 503 करोड़ का बजट आया, सफेदी के नाम पर इतना जबरदस्त करप्शन हुआ है और ठीक वो है। सामने आ गया है। उस पर ध्यान नहीं है। चुनाव को कैसे टालना है, कभी वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर, कभी परिसीमन के नाम पर, कभी एसआईआर के नाम पर, कभी ओबीसी आयोग के नाम पर, अब सर्वे के नाम पर। ये पर्याप्त समय लेंगे, उसके बावजूद ये कभी भी जनता के हित और मुद्दों पर काम करने वाली सरकार नहीं है। ठीक है। देखिए, तैयारी भी सवाल उठा रही थी भारती जी। आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब मैं अटल जी से जरूर लूंगी, जिस तरीके से आपने लाइव डिबेट में ये बातें उठाई हैं, मुद्दे उठाए हैं। लेकिन एक जवाब आप दे दीजिए। आप लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, कितनी तैयारी है आपकी, क्या मुद्दे तैयार हैं आप लोगों की? क्योंकि देखिए, ये तो चुनाव हो गए कि चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन जब चुनाव की बात होती है, जब डेट सामने आ जाते, सब कुछ हो जाता है। जैसा कि हेमंत जी ने कहा अभी कि बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, तो अगर बीजेपी जीत जाती है इस पंचायत चुनाव में भी, निकाय चुनाव में भी, फिर आप लोग वही अपना पुराना राग अलापते नजर आते हैं। तैयारी आपकी पूरी नहीं रहती है, चुनाव आपको कराने की जल्दी रहती है। हार जाने पर, क्योंकि मुद्दा आपके पास नहीं रहता है, तो फिर आप पक्ष को घेरते हैं, बीजेपी को सुनाते हैं, पुराना राग अलापते हैं। तैयारी कितनी है? निश्चित रूप से कांग्रेस की तैयारी बिल्कुल पूरी है। हमने कम से कम 52,000 बीएलए, मंडल अध्यक्ष और हमारे संगठन सर्जन का अभी जो अभियान हाल ही में हुआ था, तो वो मनोबल बढ़ाने के लिए ही हुआ था। निश्चित रूप से जनता से जुड़े मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी खुद दे रही है ना। मुद्दे तो जनता को, सरकार को चुनाव लड़ने के लिए जनता को मतलब तो गैस से, सिलेंडर से, वो इन्होंने भटका दिया। पेट्रोल की इन्होंने बात करी थी कि हम हरियाणा और पंजाब के बराबर, गुजरात के बराबर हम ला देंगे, तो इन्होंने आसमान छुआ दिए उनके। वो जनता देख रही है, महंगाई की मार जनता देख रही है, सड़कों की व्यवस्था जनता देख रही है। मानसून के पहले बरसात ने इनकी सारी पोलें खोलकर रख दिए। शिक्षा के नाम पर ग्रामीण व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। ग्रामीण क्या, शहरी स्वास्थ्य के नाम पर जगह जगह इनकी एक्सरे मशीनें, सोनोग्राफी मशीनें धूल फांक रही है। नर्सिंग कर्मी नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है पीएचसी, सीएचसी में। कितने बुरे हालातों से राजस्थान गुजर रहा है। इन्होंने जो गहलोत सरकार के समय पर जो योजनाएं थी, उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पेंशनर कर्मचारी बेचारे दर दर पर भटक रहे हैं। मतलब कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। ये मुद्दे क्या छोटे मोटे मुद्दे हैं? ये क्या ये मुद्दे जगाने पड़ेंगे? ये ऑलरेडी जगे हुए हैं। रोज पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों पर हम देखते हैं किस तरीके से बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह से आत्महत्याएं हो रही है, बीएलओ मरे थे। ये बहुत वाले मुद्दे हैं जिन पर इनको इनकम्बेंसी का। अटल जी, अब आपकी बारी है। काफी ज्यादा सवाल उठा दिए भारती जी ने। मैंने इनकी तैयारी के बारे में पूछा तो उस समय भी इन्होंने आपके पर ही सवाल उठाए हैं। जवाब दे दीजिएगा, पॉइंट वाइज दीजिएगा, क्योंकि काफी सवाल उठाए हैं आप पर भारती जी ने और कांग्रेस ने भी। देखिए, पहले तो भारती जी कह रही है कि भाई हार के डर से हम कांग्रेस के जीत के डर से ये चुनाव नहीं करवा रहे। और तो मैं उनको एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दे देता हूँ कि कुछ ख्वाब है बेजान, वो रास्ते में पड़े। अब रही बात कि इतनी सारी बातें भारती जी ने कही, तो यूं लगा कि राजस्थान आदिकाल में पहुंच गए। अब भारती जी इस डिबेट के बाद में 2 पत्थर रगड़ करके, लकड़ियां बीन के और उसमें आग लगाएंगी, कुछ अपने लिए उगाएंगी या शिकार पे जो मिलेगा उसे पकाएंगी, और फिर जाकर के ऐसा होगा। तो इतने
और जहां तक ये कह रहे हैं कि भी जैसे इन्होंने कहा बिजली की कमी रही, आप ही बताइए तुलसी जी, एक बार आप है ना जो एक बार आप कितने मेगावाट बिजली पर डे राजस्थान बना रहा है। हमारी जरूरत से ज्यादा बिजली है और इस बार बिजली की तंगी नहीं रही। पिछली बार रहा, एक साल पहले जब हम आए थे तो क्योंकि प्रोडक्शन इन्हीं का था, इन्होंने ये जो छोड़ के गए थे उन्हीं जितने भी हमको बिजली की प्रोडक्शन के हाउसेस थे उन्हीं से प्रोड्यूस करनी थी। तो इस वजह से वो किल्लत रहती थी। तार वगैरह जो बिजली के तार इन्होंने सब स्टैंडर्ड डाले, वो बहुत सारी जगह फॉल्ट हो जाता था। इस बार भारती जी क्या आप शहर में एक सर्वे करवा लीजिए, अलग अलग जोधपुर, कोटा, जयपुर, कहीं पर भी, और आप रिपोर्ट भी देख लीजिए कि हम अब बिजली राजस्थान के लिए जो बन रही है, हाईएस्ट जो बिजली का जून के आसपास कंजम्पशन होता है 30,000 मेगावाट के करीब पर डे। हम अब जो आज की तारीख में बना रहे हैं उससे ज्यादा बनाने लग गए। हम अन्य स्टेट को भी बिजली देने की स्थिति में आ गए हैं। तो हमने कहा भी था कि हम इसमें सस्टेनेबल हो जाएंगे बिजली के अंदर। देखिए समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन हमारा जो कार्य है सिस्टमेटिक अप्रोच है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली अप्रोच करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बात तो हेमंत भाई गोयल जी ने बताई थी कि भी हमारे चाहे ईआरसीपीओ, यमुना जल समझौता हो, कि लटकाना भटकाना अटकाना न हमारी नीति है न रीति है, हम उसमें है ही नहीं। हमने ये सारे काम किए और मेट्रो का और कोटा के अंदर आपने देखा हवाई जो एरोड्रम है उसका उद्घाटन कर दिया, वहां उतरने लग जाएंगे। जोधपुर में सेकंड टर्मिनल बना दिया। इसके ये सब तो ठीक है, युवाओं से एक वादा किया था कि हम आरपीएससी का कैलेंडर लॉन्च कर देंगे, हमने कर दिया। यूपीएससी की पैटर्न पे आरपीएससी का कैलेंडर लॉन्च कर दिया। अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी आए, 54,000 नियुक्तियां देकर गए। अब तक 1.25 लाख से ऊपर नियुक्तियां दे दिया। हमने 4 लाख का वादा किया था गवर्नमेंट जॉब देंगे, हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। 5 साल पहले आप उठा के एक बार कांग्रेस की भी देख ली कि 5 साल में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब कितनी दी, 1,16,000 की करीब दी। हम अभी बोला ना कि भी जो इनके काम 5 साल के वो हम दो, ये कह रहे हैं हम साहब हमारे जो मंत्री हैं या हमारे जो नेता हैं उनकी भाषा स्तर बहुत अच्छा रहता है। तो गहलोत साहब का भाषा स्तर तो जो कि इनके हाईएस्ट मैं सोचता हूँ कि वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने ही उप मुख्यमंत्री को निकम्मा, गद्दार और क्या क्या कहते हैं। आप देखिए, आप एक बार पढ़िए कि बहुत सारे अल्फाजों से नवाजते थे। वो तो इस तरह की भाषा, धर्मेंद्र राठौर जी को एक बार कहा ये तो मेरे कारण बना है, इसको तो मैं यूं लेकर आया, और वो कुछ भी नहीं। कई नेताओं के लिए और ऑन टीवी ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें। लेकिन ठीक है, इनका आला कमान को ठेंगा दिखाया था, वो भी सबको पता है। आज वो खुद अपनी जगह तलाश रहे, वो तलाश ही रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं सरफुटअव्वल, हमारे में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हमारा एक अपना संगठन है, उसका अनुशासन है, उसके बाहर हम कभी प्लेटफॉर्म पे आकर के हमारे किसी मंत्री ने किसी संतरी को या किसी को कुछ बोला हो तो आप बताइए, वो है नहीं। देखिए सिस्टमेटिक अप्रोच है। राजस्थान की जनता एक एक चीज से बाहर आ रही है। वो एक आखिरी सवाल अटल जी आपसे, चूंकि आपकी सरकार है, सत्ता में है आप, एक आखिरी सवाल कि जो ये रिपोर्ट की समय सीमा तय की गई हो ओबीसी आयोग की, वो समय पर आ जाएगी या उस समय भी क्योंकि देखिए आप ये लाइव बोल रहे हैं कि या फिर उस समय भी ये कहा जाएगा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत हो गई है? क्योंकि देखिए दिक्कत डिलेज में है, दिक्कत जल्दबाजी आंकड़े जुटाने में नहीं किए जा रहे, जो कि पहले भी कहा गया है। और चुनाव क्या इस साल हो जाएगा 2026 में, या उसे भी अगले महीना करके हम 2027 में टाला जाएगा? क्योंकि देखिए अनियमितताएं आ सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस बहुत छोटे से में जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे को समअप करना है। अटल जी बात ऐसी है, पहली बात है माइक्रो लेवल पे चीजें अब हो रही हैं। माइक्रो लेवल पे कैसे कि ये बोला गया समय नहीं अटल जी, बस हाँ या ना, या पंचायत चुनाव आगे जाएगा 2027 में या 26 जिस में होगा? तरीके से माइक्रो लेवल पे ओबीसी आयोग ने डेट्स दिए कि 10 जुलाई से शुरू होकर सर्वे 13 दिन में खत्म हो जाएंगे, निश्चित रूप से वो 14 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे।
बहुत मतलब मेरे को आशा ठीक है, है ये समझ कि में आ इस गया अटल जी, ये बार कि चुनाव 2026 में हो जाएगा पंचायत चुनाव, हो निकाय जाएगा, चुनाव। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है हो भारती जाएगा। जी, मुझे लगता है कि आपको संतुष्टि मिल गई होगी, कांग्रेस ने भी सुन लिया होगा, तैयारी कर नहीं, लीजिए। नहीं, और आप दोनों का नहीं, शुक्रिया, समय नहीं दे पाऊंगी भारती जी, माफी है क्योंकि समय पूरा हो ठीक चुका है। है। अटल जी आपका शुक्रिया, भारती जी आपका शुक्रिया, हेमंत जी हमारे साथ नहीं है, उनका भी शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने सुना प्राइम टाइम डिबेट में किस तरीके से तार